नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और काफ़ी आप लोग समझेंगे। देखिए, ये मेरा जो बेड चल रहा है, ये जो मशीन है, जो इसकी बेड है, इसके बेड की जानकारी आज आप लोगों को बताऊँगा। और आपको खासकर ये बताऊँगा, जब आपकी मशीन है कभी भी जो जैक या स्लाइडर तोड़ती है तो उसका जो पार्ट होता है वो बेड पर रगड़ देता है, ठीक है। तो ये हमें लाइव में, जब हम लाइव करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे चैट आए थे। उसमें से एक चैट खास करके है बड़ी हैप्पोवाल से लखविंदर जी का। वो कहते थे कि सर हमें ये बताइए कि जब उसमें जो बट होती है, जो स्पेस, जो पार्ट टूट जाता है, वो कैरेज के द्वारा रगड़ देती है बेड के, इस बेड के पोजीशन में, हाँ, बेड पर रगड़ देती है और एक लकीर सी बन जाती है। जब लकीर सी बनती है तो उसमें जो जहाँ पर हमारी सुई जाती आती है, जो स्पेस होता है, तो उसमें खुरदुरापन आ जाता है। उसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम करती है। बाद में निडिल जो होती है कई बार तोड़ने लग जाती है दोबारा से, या सही नहीं होता तो उसको कैसे सही करें, ठीक है। ये उनका चैट स्पेशल है और उनके चैट के साथ साथ बहुत सारे लोग इस बात को पूछ रहे थे कि हाँ जी, ये वाली जानकारी हमें भी बता दीजिएगा। और जो उस पर साफ़ करने के लिए रेग मार्क आता है, और हिंदी में या वैसे हम भाषा में बालू कागज भी बोलते हैं उसको, उस रेग मार्क का इस्तेमाल कैसे करें और उसको, उसकी सफाई कैसे करें और उसको कैसे हम अपने चीज़ों को मेंटेन करें कि वो फिर से चलने के योग्य उस बेड पर निडिल या जैक हो जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले जहाँ पर वो मशीनों का निशान है, जो निशान पड़ जाता है ना, उस निशान को सही कैसे करें और उसमें जो खुरदुरापन आता है उसको कैसे सही करें। तो पहले मैं निशान दिखाऊँगा इस बेड पर, उसके बाद दिखाऊँगा जो जिस कागज़ से रगड़ के साफ़ करते हैं उसको, और रगड़ने का तरीका भी आप लोगों को सही बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो में। और सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरे को लाइव में सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो में भी आएँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। चलिए, जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग। तो सबसे पहले मैं ये जो मशीन है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ देखिए चल रही है, और लाइट भी ग्रीन है और मशीनें भी चल रही हैं। चलती हुई मशीन में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा। अगर मशीन में रोकूंगा तो हो सकता है मुझे भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि प्रोडक्शन पे माल लगा हुआ है। समझाना भी आसान होगा और आप लोगों को समझना भी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा दूँगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर मेरा धागा ख़त्म हो रहा है, धागा अभी लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले जो चीज़ वहाँ पर आई हुई है और जो चीज़ इसकी जानकारी आप लोगों को देनी है, पहले वो दिखाता हूँ। तो ये है हमारी फ्लाइंग टाइगर की मशीन, देख लीजिए। और इस पर 8 गेज की है, और वो भी मैं दिखा दूँगा 8 गेज की जहाँ पर लिखा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये रनिंग पर है, चल रही है, प्रोडक्शन पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग भी अपनी मशीन इसी तरह साफ़ करके रखिएगा भाई, जैसे मैंने ये साफ़ करके रखा हुआ सारा ट्रे, सारा सब कुछ, और समझाने में भी आसानी होगी, बताने में भी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए रगड़ खाया हुआ है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पर रगड़ खाई हुई है मशीन, देख रहे हैं ना, रगड़ खाई हुई है। तो ये जब मशीन रगड़ खा जाती है, कई जगह खाई है, देखिए यहाँ भी खाई हुई है, यहाँ पर। और आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ से दिखेगा, वहाँ से तो चमकेगा, यहाँ से दिख रहा है ना, वहाँ पर रगड़ खाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर। तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो निशान आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो निशान दिख रहा है, ये मात्र निशान है, यहाँ पर कोई खुरदुरा नहीं है। और इसका कमाल पता है क्या है, इसको हमने कैसे सही किया हुआ है। अगर इसमें ये जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस जहाँ पर ये अपना घूमता है, ये वाली चीज़, ये चीज़ जो घूमती है, ये जो बट दिख रही है, ऐसे ऐसे घूमती है ना, अगर यहाँ पर बीच में कोई गैप आ जाएगा या इसी का छिलका, मतलब अगर रगड़ पड़ गई है इस पर, और ये चीज़ जब टूट जाता है, अक्सर जब ये टूट जाता है तो यहाँ जाके वो रगड़ देता है, ठीक है।
इस रगड़ से क्या होता है कि ये जो पैनल होता है, पैनल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो पीछे को ढल जाते हैं, मतलब इसके गैप के अंदर चले जाते हैं। जब गैप के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस में मैं आप लोगों को सुई से भी बता देता हूँ। जो ये स्पेस होता है, ये वाला, यहाँ देखिए खाली स्पेस हमने है हमारे पास। ये देखिए जो ये स्पेस होता है, ऐसे रगड़ जब खाएगी तो इसके बीच में यहाँ टूट के आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर इसके बीच में आएगा तो ऐसे सुई नहीं जा पाएगी ऐसे, यानी जो ये दिख रही है दाना ऊपर दिख रहा है, ये ऐसे नहीं जा पाएगा, वहाँ पर रोकेगा। जब वहाँ पर रोकेगा तो हो सकता हो दोबारा से ब्रेकेज करे, मेंडिंग मारे, मरम्मत बहुत सारी आ जाए, बहुत कुछ कर सकती है मशीनें। या ऐसे जाए कि ऐसे दब जाएगा, जब आगे को बढ़ेगा तो यहाँ दबा देगी, यहाँ जैक को दबा देगी। जैक भी बोलते हैं कितने लोग, और कितने लोग स्लाइडर भी बोलते हैं, इसको जब दबा देगी। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले क्या करें, उधर देखिए, वो दिख रहा ना आपको। अब इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा रेगमार्क पेपर, ये देखिए हमने यहाँ रख दिया है, आसानी से मिल जाए सबको भी। और ये है हमारा रेगमार्क पेपर, और रेगमार्क पेपर की खास बातें मैं दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। ये देखिए रेगमार्क पेपर है ना, एक कौन से का दाना इस पर चिपका हुआ, आप लोग बता दीजिएगा। जिसको पढ़ने आता होगा रेगमार्क में, वो यहाँ से पढ़ के बता देगा कि ये पेपर है, इसमें कितना की जो रेगमार्क वाली जो सामग्री पड़ी हुई है। यहाँ से तो हमें नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इतना पता लग पा रहा है कि ये कंपनी डीलक्स की है, बाकी और जो होगा वो सामने, कोई बात नहीं है, छोड़िए। तो ये जो 0 साइज़ का रेगमार्क होता है ना, 0 वाला, देख रहे हैं ना आप लोग। और इधर से हमने यूज किया हुआ है, इधर से हमने काटा हुआ है। आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम काट लेंगे इसको, कार्ड को इसको काटेंगे। चलिए अब पहले कहीं अस्थाई कैमरा रखते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको फाड़ देना है। ये देखिए, ये वाले मान लीजिए जैसे ये बड़ा फाड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा में लेके हमें काम करना है। तब काम करना है तो बता रहे हैं आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये समझा दे रहा हूँ आपको, समझ। अब क्या करना होता है, ये जो रेगमार्क हो गया ना, जब फाड़ लेंगे तो इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे कुछ इस टाइप का फोल्ड कर देंगे। और इस तरह नहीं फोल्ड कर पाएंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये देख रहे हैं ना, ये होता है अपना जैक, और इसको स्लाइडर भी बोलते हैं। तो रेगमार्क पेपर उठाइए और इस जैक की मदद से यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ऐसे मोड़ दीजिए। ऐसे आप मोड़ देंगे तो इस रेगमार्क के सहारे यहाँ पर ही मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसके साथ पकड़ें, चाहे बारीक वाली यलकी के साथ पकड़ें, ठीक है। जैसे हमने इसके साथ पकड़ लिया है, और ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर पकड़ने का तरीका यहाँ इतना चौड़ा हो गया तो और इतना चौड़ा हो जाएगा तो और आसान है। तो हमने क्या किया है कि ऐसे पकड़ लिया है, जब थोड़ा पकड़ा है ऐसे पकड़ लिया है ना। अब क्या करेंगे, देखिए जब हम इसको इस तरह पकड़ लिए हैं तो अब यहाँ पर जो स्पेस, जिस स्पेस में आया रहेगा उस स्पेस को ऐसे करेंगे, ऐसे देख रहे हैं ना, इसको ऐसे करेंगे। क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब ये वाला इधर वाला पार्ट और इधर दोनों वाले पार्ट क्या करेंगे, ये साइडों के पेपर को ऐसे ऐसे ये रगड़ के काटेंगे। यानी जो इधर साइड पे बट का वो हिस्सा होगा, ऐसे जब रगड़ेंगे तो ये रगड़ा जाएगा, घिसा जाएगा, और ये चीज़ प्लेन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इसमें रगड़ के आराम से रगड़ेंगे और वो प्लेन कर देगा। ये वाला, ये जो ब्लैक ब्लैक का दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ऐसे रख दिया। अभी देखिए ऐसे ऐसे रगड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये देखिए ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं। तो चलिए हम तो फ़िलहाल अपना सही कर लिए हैं। बाकी यही होता है जो रेगमार्क पेपर होता है। और इससे हम इसकी पहले तो क्या करते हैं, पहले ऊपर से ऐसे सफाई कर लेते हैं, रफ करके ऐसे, ठीक है। ऐसे हम सफाई करते रहते हैं, ऐसे सफाई कर लेते हैं। जब ऐसे सफाई कर लेंगे, ऊपर का जब खुरदुरा हट जाएगा
तब हम साइडों की सफाई कर लेंगे। और साइडों की सफाई तब तक करेंगे भाई, इसमें मेहनत लगती है, थोड़ी टाइम भी लगती है। सफाई तब तक करेंगे जब तक कि हमें देखें कि ये हमारा सही ना हो जाए। तो जिनकी जिनकी मशीन में ऐसा निशान आया हो ज़रूर बताएं, और उन्होंने कैसे साफ़ किया। हम तो भाई अपने इस रेगमार्क पेपर से साफ़ करते हैं, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो बारीक वाली जो अपने पास जो क्या नाम है, जो बारीक वाली रेती आती है ना, रेती सॉइल भी बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, हिंदी में उसको हम लोग रेती बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज हमें नहीं पता। तो उससे रगड़ लेते हैं, हल्का सा रगड़ के जब बारीक दाना हो जाता है तो फिर इसी वाले पेपर पे रगड़ के उसको सही कर लेते हैं। चलिए, ये जानकारी तो यहाँ तक की है, और किनके में ऐसा हुआ है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और जानकारी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, और मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी।